बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, जो मालिक है सारे जहान का, राज़िक है हर जी रूह का। करोड़ों दरूद नबी पाक अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है। प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है क्लास 8 है मैथ, और टॉपिक है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ फर्स्ट यानी डी मॉर्गन का पहला कानून। डी मॉर्गन का पहला कानून बेटा ये है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल किसके है? ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये उसका पहला लॉ है डी मॉर्गन्स का। सबसे पहले बेटा मैं आपको ये बता दूं कि ये सी जो है, जो कंप्लीमेंट है, ये क्या चीज़ है, पहले इसके बारे में आपको बता दूं। फिर यूनियन और इंटरसेक्शन का तो मैंने पहले बता दिया आपको पिछले लेक्चर में। अब मैं आपको ये कंप्लीमेंट सी मीन है कंप्लीमेंट, COMPLIMENT। कंप्लीमेंट से हमने ये सी लिया है। अगर सेट यू सेट है बेटा यूनिवर्सल सेट। अगर सेट यू में से किसी भी सेट ए या बी को मनफी कर दिया जाए तो यू सेट में जो एलिमेंट, जो अरकान बचेंगे उसे सेट में लिखेंगे और वो कंप्लीमेंट सेट कहलाएगा। बेटा ये बहुत आसान सा है, ये मैंने आपको बता दिया है। मैं आगे उसी एग्जांपल भी देता हूँ कि किसी भी सेट को यूनिवर्सल सेट में से निकाल दें तो जो बाकी यू में बाकी एलिमेंट बचेंगे उसका हम एक सेट बना देंगे और उसे कंप्लीमेंट सेट का नाम देंगे। तो अब मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, बहुत आसान है बेटा, आपको समझ आएगी अगर तवज्जो से देखेंगे। सबसे पहले यू सेट, ये बेटा हर डी मॉर्गन में ये लाजमी होता है। और यू सेट जो होता है, यूनिवर्सल सेट जो होता है, वो लामहदूद होता है। यानी कि समझें कि जो हमने ए और बी लेना है वो सब सेट होंगे यू के। तो इसमें कोई भी इनसे वो देख सकता है, लेकिन हम लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बेटा मैंने एक यूनिवर्सल सेट यू ले लिया।
अब मैं ए सेट लूँगा। ए सेट में मैं जो हिस्से ले रहा हूँ वो है 2, 4, 6, 8 और 10। इसके बाद मैं लेता हूँ एक बी सेट। बी सेट में मैं लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6। बेटा ये आप कहीं तक भी लेकिन ज़हन में रखना है, ख्याल रखना है कि आपने ए और बी के जो एलिमेंट होंगे उसका जो एंड वाला होगा वहाँ तक इसमें होने चाहिए यू में। अगर ये यू में नहीं होंगे तो फिर हमारा क्वेश्चन गलत होगा। यू सेट वो होगा जिसमें ए के भी सारे होंगे एलिमेंट और बी के भी सारे एलिमेंट होंगे। बेटा इसमें यू में ए के एलिमेंट भी सारे होंगे और बी के भी सारे होंगे। अब हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड इसको हल करते हैं। बेटा ये हमारा है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हमने इसको हल करना है जो ब्रैकेट के अंदर है। हमने कंप्लीमेंट को कुछ नहीं कहना, सिंपल हमने यूनियन निकालना है ए और बी का। तो बेटा ए हमारे पास सेट है, ये ए है 2, 4, 6, 8, 10। 2, 4, 6, 8, 10। ये बेटा हमारे पास यू सेट ए सेट आ गया। फिर उसके बाद यूनियन, फिर हमारे पास सेट बी होगा। बी हमारे पास ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बेटा इसका आंसर हमारे पास आएगा। अब बेटा मैंने आपको समझाया था कि यूनियन में तमाम अरकान लिखे जाते हैं, तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं दोनों सेटों के, मगर तरतीब के साथ और एक दफ़ा। अब ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6। बेटा 1 से लेके 6 तक ये सारे हैं। 2 भी इसके अंदर आ गया, 4 भी आ गया, 6 भी आ गया, 8 और 10 बाकी बच गए। तो ये हमारा यूनियन आ गया ए यूनियन बी। बेटा पहले ब्रैकेट के अंदर ए यूनियन बी है उसको हमने हल कर लिया है। अब इसका कंप्लीमेंट निकालेंगे। कंप्लीमेंट कैसे होता है ये अगर आपने ये डेफिनेशन को अच्छी तरह ज़हन में रख लिया है तो अब उसके लिए बहुत आसान होगा। तो मैंने अब लिखना है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो बेटा इसका ध्यान रखें, ये देखें ये होगा यू माइनस ए यूनियन बी। यू में से ए यूनियन बी को निकाल दें तो जो हमारे पास बाकी बचेगा वो हमारा ए यूनियन बी कंप्लीमेंट होगा। ये देखें हमने पहले यू सेट लिखना है। एक ये यू सेट है हमारा 1 से लेके 10 तक। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यू हो गया। उसके बाद माइनस का साइन आएगा, फिर ये ए यूनियन बी आ जाएगा। इसका जो हमने आंसर अभी निकाला है ए यूनियन बी का आंसर ये है हमारे पास 1 से लेके 6 तक और 8 और 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 8 और 10। ये बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक आ गया, फिर 8 और 10। तो अब बिल्कुल सिंपल सा इसका आगे काम है, बहुत आसान है। अब समझें कि जो एलिमेंट इसमें भी होंगे और इसमें भी होंगे
इस सेट में भी और इस सेट में भी जो कॉमन एलिमेंट हैं वो हमने छोड़ देने हैं, जो पहले सेट में बाकी बचेंगे वो हमने लिख देने हैं। अब देखें इधर 1 से लेके 6 तक, 1 से 6 तक सारे हैं, इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है तो मैंने ये 7 लिख दिया। 8 इसमें भी है, इसमें भी है, 9 इसमें है, इसमें नहीं है तो मैंने 9 लिख दिया। बेटा जो इसमें बच जाए, दोनों में ना हो, पहले में हो, वो हमने लिखना होता है। 10 दोनों तरफ है, तो ये हमारा सेट हो गया। ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं ये इसका, अब राइट हैंड साइड, ये बेटा हमने करना है अब। तो इसको देखें तो सबसे पहले ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, राइट हैंड साइड, ये ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो बेटा हमने सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। ये कैसे होता है, ये देखिए डेफिनेशन को अगर ध्यान में रखा है आपने, अगर सेट U में से किसी भी सेट A को मनफी कर दिया जाए, सेट U में से किसी भी सेट A को या B को मनफी कर दिया जाए तो हमारे पास A कंप्लीमेंट सेट आ जाता है। अब पहले U लिखेंगे, U का है 1 से 10 तक, ये 1 से 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मैंने U लिख दिया, माइनस A लिखना है। अब A हमारे पास सेट है, ये बेटा 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 और 10, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास। अब बेटा ये मनफी जो है ये वही वाला है कंप्लीमेंट जो मैंने अभी ऊपर समझाया है कि दोनों में जो कॉमन है वो नहीं लिखने, जो पहले में बाकी बच जाएंगे वो हमने लिखने हैं। तो 1 से लेके 10 तक इवन जो नंबर हैं वो हैं दोनों में, और जो बाकी बच जाएंगे वो बचेगा 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, तो ये बेटा हमारे पास A कंप्लीमेंट आ गया। अब हमने निकालना है B कंप्लीमेंट, तो U में से B को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा B कंप्लीमेंट, बिल्कुल उसी तरह ही। पहले U लिखेंगे, 1 2, U सेट हमारा ये है 1 से 10 तक, 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस B सेट हमारा ये है 1 2 3 4 5 6। अब बेटा इसका आंसर जो हमारे पास आएगा, जिस तरह हमने A कंप्लीमेंट निकाला है वैसे B है कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हैं वो हमने नहीं लिखने। जो पहले सेट में, मैं U सेट नहीं कह रहा, मैं पहला सेट कह रहा हूँ, पहले कोई भी सेट हो सकता है, वैसे U ही आएगा, मगर फ़र्ज़ किया उन्होंने कोई और नाम दे के रख दिया तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होगा। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि दोनों सेटों में जो कॉमन है वो हमने नहीं लिखने, जो पहले सेट में, पहले U हो, पहले कोई भी सेट हो, उसमें जो बाकी एलिमेंट बचेंगे वो हमने नीचे दर्ज कर देने हैं। 1 से लेके 6 तक इसमें भी हैं, 1 से 6 तक इसमें भी हैं। ये बेटा हमारे पास कॉमन है। बाकी हमारे पास बचा 7 8 9 और 10, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हमने करना क्या है सॉरी, A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। तो बेटा इसको हमने निकालना है, पहले A कंप्लीमेंट का लिखेंगे, यह भी निकाला हमने 1 3 5 7 9, A कंप्लीमेंट, इसका आंसर है 1 3 5 7 9।
और उसके में इंटरसेक्शन का साइन आएगा। फिर लिखेंगे बी कम्प्लीमेंट का ये आंसर है हमारे पास 7, 8, 9, 10। तो बेटा इसका आंसर हमारे पास आएगा, अब दोनों में जो कॉमन है उसको इंटरसेक्शन कहते हैं, वो हमने लिखना है। कंप्लीमेंट और चीज़ है, इंटरसेक्शन और चीज़ है। इंटरसेक्शन वो है जो दोनों में कॉमन है, तो कंप्लीमेंट वो है जो कॉमन है वो नहीं लिखने दोनों में, जो बाकी पहले में बचेंगे वो लिखने हैं। तो इसका इंटरसेक्शन हमारे पास आएगा 7, ये और ये 7 और 9, ये दोनों तरफ हमारे कॉमन है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब बेटा ये हमारा राइट हैंड साइड, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 7 और 8, राइट हैंड साइड का आंसर 7 और 9 और 7 और 9। सो दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो बेटा ये आपने इसको अच्छी तरह ज़हन में रखना है, बिठाना है, 2 दफ़ा देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ है पहला। बेटा बहुत आसान है, मैंने आपको बड़ी तफसील से और बड़े आसान तरीके से बता दिया है, इसको आपने अच्छी तरह समझ लेना है। बेटा एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी तैयारी हो, आप कामयाब हों, अल्लाह ताला आपको हर इम्तिहान में कामयाब करे और आपका वालिदैन का साया आपके सरों पर हमेशा कायम रखे। बेटा आपके लिए ये है कि आपका हर लेक्चर तरतीब से आपको मिलता रहे, उसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो बेटा आपके लिए बहुत आसानी होगी और आपको हर जो लेक्चर होगा वो तरतीब से मिलता रहेगा और आप उसको बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये आपको अगली क्लासों में भी काम देगा। तो अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।